अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। रमज़ान की रूटीन ऐसी है कि भाई वीलॉग बनाने का कोई सीन ही नहीं बनता। एक दिन मुझे मेरी किसी प्यारी फॉलोअर ने कहा कि आप कहीं घूमे फिरें, पता नहीं बाहर निकल के बनाएं। मैंने कहा क्या करें, इस वक्त कोई माहौल ऐसा ही है कि जिसमें आप कहते हैं कि अच्छा भाई अभी कुछ रमज़ान है, थोड़ा सा इस वक्त दोपहर को लो हो जाता है मूड। और सुबह को एक तो काम थे, हॉस्पिटल गई थी, वही तोता जो पाला हुआ है ना। अब बस थोड़ा सा रह गया 20%, वो कहते हैं ईद तक आए। इतने पैसे लग गए, मैं क्या बताऊँ। मगर फिर मैं कहती हूँ अच्छा जान है तो जहान है भाई। और फिर जाहिर है कि एक मसला हुआ है तो उसको ठीक भी होना, शुक्र है कि वो हो रहा है। मैं तो ये कहती हूँ कि पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, जो तो हो रहा है उसका शुक्रिया अदा करना है। और मज़े की बात ये कि अल्लाह का शुक्र ये है, मैं पहले भी शायद मैंने कहा है कि जो चीज़ आपको प्रॉब्लम हो, जो भी मसला आपकी ज़िंदगी में हो, तकलीफ़ हो, बीमारी हो, एक तो ये कि उसका इलाज दुनिया में है, और दूसरा ये कि आप अफोर्ड कर सकते हो और आपकी रेंज में हो। जो लोग बीमार होते हैं उनके पास पैसे नहीं होते दवाइयों के, या उनके पास वसाइल नहीं होते कि वो अस्पतालों में जाएं, खुद ही अपना उल्टा पुल्टा घर में इलाज करके तो कहीं अपना गुजारा कर लेते हैं, फिर वो बात बिगड़ भी जाती है। अल्लाह करे बड़ी चीज़ किसी को ना हो, छोटे मोटे मसले, पेट वेट अपसेट होता है तो लोग कर ही लेते हैं, जुगाड़ में भी कर लेती हूँ, सब बोल भी लेती हूँ और कोशिश करती हूँ गोली ना खाऊं। फिर एक मैंने वो फक्की बनाई है फक्कियों वाली माई मैं तो फक्कियों वाली माई बन गई हूँ। उसमें अजवाइन, ज़ीरा, सौंफ और साबुत धनिया और काला नमक है। अब मैं बताऊँ फिर कैसे बनाती है हर वक्त मैं यही करती रहती हूँ। मुझे सबा भी परसों भी कह रही थी कि तुम तो नहीं मरोगी 200 साल। मैंने कहा अल्लाह माफ़ करे मरने का मसला नहीं है। हाई लिपस्टिक आदि खा ली मैंने, पता नहीं क्या, हाँ नमाज पढ़ी थी तो वजू शुरू किया तो खैर मेकअप इतना खास किया नहीं था, जाना था अस्पताल तो क्या मेकअप करना था। तो जनाब वो फक्की है कि सौंफ, ज़ीरा, थोड़ा सूखा धनिया, साबुत धनिया और काला नमक, हाँ अजवाइन, अजवाइन हल्की सी तवे पे भून के पाउडर बना लें। रात को एक चम्मच फक्की मारे मां से, ऐसा मज़ा आता है आपके। मज़े वो मज़े का भी होता है, काले नमक वाला उसका टेस्ट भी आता है ना, तो वो कर लिया। फिर मैं कल रात को गई थी अपनी बहुत प्यारी बहन को मिलने, मीना हसन को, तो वहाँ पे एक दो मेहमान और भी आए हुए थे, तो कहने लगी हैं बड़ी अच्छी लग रही, हल्दी ने काम दिखा दिया। मैं कहा हल्दी ने नहीं, मेकअप ने काम दिखाया, अच्छी तैयार श्यार होकर पोनी बना के गई थी ये वाली। बस अब गर्मी आ गई ना, तो अब ये मेरे बाल आसमान पे चढ़ाए होते हैं। मुझे मज़ा आता है क्योंकि फिर खुले बालों से पसीने आते हैं। इधर वॉक भी करी ना आजकल, तो यहाँ पे गर्दन पे ना लगे। खैर ज़िंदगी में हर चीज़ का कोई छोटा मोटा तोड़ है, लेकिन अल्लाह करे ऐसा कुछ ना हो कि जिसमें हमें हमारी तोड़ काम ना आए। और अल्लाह करे कि ये अपनी ज़िंदगी को, अपनी जान को, अपने आप को हम ठीक से सेहत के साथ रख सकें। अच्छा, मैं कहीं पढ़ रही थी कि माफ़ करना एक बहुत बड़ी ताकत है। माफ़ करना भी और माफ़ी मांगना भी, दो ऐसी अहम चीज़ें हैं जिस पे लोग सारी सारी उम्र जो है वो अपनी ईगो का मसला बना लेते हैं और फिर माफ़ी मांगते भी नहीं हैं और माफ़ करते भी नहीं हैं। इससे क्या होता है कि आपके कंधों पे बोझ होता है, आपको गुस्सा भी आता रहता है, फिर आपको दुख भी होता रहता है। ज़ाहिर है कि ज़िंदगी में बहुत से लोगों से आपको दुख मिला होता है। माफ़ करने में वक्त लगता है, माफ़ करना मुश्किल भी होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं होता। तो मुझे तो लगता है मैं तो फटाफट माफ़ी मांग लेती हूँ भाई, कोई बात हो जाए ना, मजाक से भी। ऐसा कोई मैंने बड़ा किसी का तो तबाही नहीं फेरी, ना किसी का प्लॉट खाया है। ऐसे कुछ कभी थोड़ा बहुत कह दिया तो है फटाफट के सॉरी। मेरी बहन थी ना, अल्लाह उसको जन्नत नसीब करे, सुंबल, वो बड़ी जल्दी बुरा मान जाती थी बहुत सी बातों का। और मैं मजाक नहीं करती थी, कुछ बातें ऐसी होती थी जब हम एक दूसरे को समझाते हैं ना, बहन भाई भी अगर समझाते तो वो एक दूसरे को अच्छी नहीं लगती, शायद मुझे भी ना लगे। और कभी कभी हम एक दूसरे को थोड़ा सा टोक देते हैं ना कि देखो ये नहीं यूँ होना चाहिए, तो फिर हमें अच्छा नहीं लगता। ये एक नेचुरल बात है। हालांकि हम बड़ी बहनें हैं, हम अस्मा को भी कुछ कह सकते हैं या मेरी बड़ी बहन मुझे कुछ कह सकती हैं। मतलब ये उनका बनता है राइट कि वो कुछ भी आपको सही गाइडेंस दे सकें। लेकिन अब हम इतने बड़े बड़े हो गए ना, तो बंदे को लगता है कि पता नहीं, एक छोटी सी फीलिंग होती है, खैर नहीं गई, उसको कुछ ना कुछ वो माइंड कर जाती थी। आए 2-4 महीने के बाद मेरा दम निकलने लग जाता था। मैं कहती थी आए पप्पो मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। फ़ौरन ठीक हो जाती थी क्योंकि अंदर से वो भी मुझे मिस कर रही होती थी। सो ये कोई इतनी बड़ी बातें नहीं थी, छोटी मोटी बातें थी ऐसी मामूली सी जो हम कर लेते थे आपस में तय। लेकिन कभी कभी बहुत बड़े, हाँ किसी के बेटे को कत्ल किया हो या किसी की बच्ची के साथ जुल्म किया हो तो वो नहीं माफ़ कर सकता, वो नहीं माफ़ कर सकता। वो बहुत एक रेयर सिचुएशन है जो मैंने देखा है वहाँ
एक अफ्रीकन अमेरिकन थी, उसके बेटे को एक बच्चे ने मार दिया था, तो उसने उसको ऐन वक्त पे माफ़ कर दिया कि उसने कहा कि तुम मुझे, मतलब मेरा बेटा तो चला गया है। ये बड़े कोई दुनिया से आला अरफा लोग ही होते हैं, और कभी कभी हज़ारों करोड़ों में से एक ये भी करता है कि इस तो सोचता है कि इसके जाने से मेरा बेटा तो नहीं आएगा। और ये बात ही उस बच्चे को मार गई थी, वो इतना रोया उसको लिपट के, क्योंकि उसने उसको बेटे को मारा था। सो ऐसा भी होता है, कभी ये भी तरीका होता है किसी को समझाने का। ज़िंदगी में बहुत से तरीके हैं, बहुत से अंदाज हैं। तो माफ़ करना बहुत अच्छी चीज़ है, और माफ़ी मांग लेना भी बहुत अच्छी चीज़ है। सो कोशिश करें कि हमारे अंदर ये क्रोध ना रहे, ये भारीपन ना रहे, गुस्सा ना रहे, हम एक दूसरे को माफ़ कर सकें। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो नाकाबिले माफ़ी होती हैं, जैसे मैंने भी पहले भी कहा। फिर बड़े लेवल पे जो हमारे मुल्कों में इतना कुछ हुआ है, बहुत सारी पिछली हुकूमतों की भी, बहुत सारी रिजीम्स की, बहुत सारे जो सिस्टम के चलाने वाले थे उनकी तरफ से इतनी इतनी बड़ी गड़बड़ें हुई हुई हैं कि उनकी वजह से आज हम बिल्कुल मुल्क बहुत खस्ता हाल में है। मैं वो लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहती कि तबाही के दहाने पे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, लेकिन अब बहुत खस्ता हालत में है। तो ये जो है उसकी माफ़ी नहीं है, उसकी माफ़ी तो शायद अल्लाह के यहाँ ही होगी। मुश्किल है, क्योंकि नस्लों की नस्लें अफेक्टेड हो गई हैं, नस्लों की नस्लें। कब से हम लगे हुए हैं, 60s से हम लगे हुए हैं। कुछ चीज़ों की समझ ही नहीं आती थी, अब कुछ की समझ आ गई है। समझ आ गई तो और दुख हो गया, ना समझ आती तो भूलपन में चलते रहते। हाँ, ये भी एक बड़ा अफसोसनाक मामला है। जब आपको सारी बातों की समझ आ जाए और आप कुछ कर ना सकें, तो उससे बड़ी बेबसी कोई नहीं है, और वहाँ पे और तकलीफ होती है, ज़्यादा तकलीफ होती है, दुख होता है। आज हमारे घर अफ्तारी पे बनेगा, मतलब चिज्जियों वाला दिन है आज। कल मैंने चिकन के शोरबे के साथ रोटी खाई थी, और फिर मैंने हाँ वो कटलेट्स जो बनाए थे एक आध वो खाया था। आज मैंने खाना चाट, और मैं खाऊंगी दही फुल्कियाँ, जो बशीर घर में फुल्कियाँ बनाएगा। मुझे रेडीमेड अच्छी चीज़ नहीं लगती बिल्कुल, बाज़ार की। बस पता नहीं कैसा तेल होता है तो क्या नहीं होता भाई। अब बहुत ज़्यादा ही हम लोग कुछ थोड़े से हो गए हैं, फिनिकी हो गए हैं। लेकिन बस मुझे लगता है अफ्तारी का मज़ा तो जब ज़्यादा लोग इकट्ठे हों, जब अपने रिश्तेदार ज़्यादा इकट्ठे हों, या बहन भाई हों, या बच्चे हों, तो वो मज़ा कुछ और होता है। अभी मैं अकेली बैठी हुई थी, बशीर अकेला खा रहा होता है, और हुसैन साहब उधर हैं। फिर मैं कभी कभी सोचती हूँ, वैसे मैंने कहा है बात सुने, मेरे को फ़ायदा क्या हुआ हमने शादी की। आधा साल आप उधर हैं, फिर मैं भी कनाडा भाग जाती हूँ, कभी अमेरिका, लंदन। तो कहते फ़ायदे का क्या मतलब हुआ। फिर मैंने देखा, अभी किसकी उस दिन मेरे बेटी को देखा, हाँ उनके मियाँ बाहर काम करते हैं, और वो 2 महीने के लिए आते हैं, और बेचारी यंग सी बच्ची है, छोटे छोटे 2 बच्चे भी हैं। मैंने कहा अल्लाह, ये बच्ची भी तो रहती है, मैं कौन सी इतनी बड़ी बच्ची हूँ। और मैं तो ऐसे ही रहती थी हमेशा अकेली, बहुत अरसे से। तो कोई नहीं, अगर वो काम करें, वैसे मैं कोई नहीं तंग करती, मैं नहीं कभी इनको ताने मारती, ऐसे मजाक कर रही हूँ कि हाँ आप तो वहाँ काम करते हैं, तो वो अगर मुझे ताने मारे तो मैं कैसे जाऊँगी बाहर, है ना। नहीं, हम एक दूसरे को बिल्कुल तंग नहीं करते। अब मैच्योर लोगों का ये तो है ना, कम से कम कि एक दूसरे को परेशान ना करें, कि तो आप तो चली गई थी, या मैं तो आ रहा था, तो आप क्यों चली जा रही हैं, अब फिर जा रही हैं, आप क्यों जा रही हैं। नहीं, ऐसा कभी वो भी नहीं कहते, मैं भी नहीं कहती। मैं कहती हूँ आपको जैसे अच्छा लगे, जहाँ काम हो, जहाँ आपको तसल्ली हो, आप वहाँ काम करें, चाहे कराची में करें, चाहे इस्लामाबाद में करें। तो वो जो उनके प्रोजेक्ट वहाँ बन रहे हैं, तो मुझे कोई इसमें इतराज़ नहीं है। ऐसे ही ज़रा कभी कभी ना छिछोरपना अच्छा लगता है। कि भाई आप कब आएंगे, आप तो बहुत दिन हो गए, कब आने, कितने दिन रह गए, ऐसे करने के। इसी का तो एक थोड़ा सा है चाव। ज़ाहिर अच्छा तो लगता है कि भाई आपके साथ पार्टनर हो, और आप दोनों इकट्ठे। मेरे ख्याल आखिरी अशरे में इंशाल्लाह आ जाएंगे, फिर कुछ रोज़े हम साथ भी रखेंगे। बाकी तो ये है कि बस रोज़े गुज़र रहे हैं, अब तो आधा महीना गुज़र भी चुका, और अल्लाह खैर करे कि हम लोग ये महीना अगले साल फिर इंशाल्लाह आएगा, तो हम उससे पहले इसको सारा, बीच में से 3 रोज़े छूट गए ना, 3 नहीं 4, क्योंकि तबीयत ख़राब हो गई थी, फिर वीकनेस बहुत हो गई थी, इतना बॉडी एक था कि मैं आपको बता नहीं सकती। बेचारी मिसेस एंथनी मुझे दवाई जा रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, मैं कभी गोली खाऊँ, कभी कुछ करूँ। हाँ, एक दिन तो गोली भी नहीं खाई, तो जिस दिन रोज़ा था वो रोज़ा भी चलाया, और सर पे मैंने कहा पट्टियाँ रख के बुखार कम करो, मैंने रोज़ा नहीं तोड़ना। फिर नहीं रखा, 3 दिन में लाहौर वहौर जब गई थी, तो फिर आके शुक्र है मैंने रख लिया, अल्लाह मैं माफ़ करने वाले हैं। हाँ, बाद में रखने का भी सब कहते कि बाद में रख लो, मैं इतनी अच्छी हूँ नहीं, वैसे रख भी लूँगी तो मतलब 8 वहरा रख लूँगी, आधी रात को नहीं उठ सकती, फिर सॉरी अल्लाह मियाँ। हाँ, कहीं तो हमसे भी गलतियाँ होती हैं ना, अल्लाह मियाँ माफ़ करते रहते हैं ना हमको।
लेकिन ये कि हाँ, रोज़ा रखना इतना मुश्किल नहीं है उस तरह, क्योंकि मैं इतना दिन भर नहीं चरती नहीं हूँ मैं। मैं एक साथ सुबह नाश्ता करती हूँ और शाम को खाना खाती हूँ। बीच में ऐसे चलते-फिरते कोई केला खा लिया, कोई खजूरें खा ली, ऐसे दिल किया तो एक चीज़ का स्लाइस खा लिया, और नहीं तो आपको पता ही है सेट पे हो तो गाजरें खा ली। एक दिन मैंने चुकंदर उबलवा लिया था। मैंने कहा चुकंदर उबाल के लाओ, मैंने वो खा लिया। तो ऐसे ही अब खीरा खा ले, अब 2 खीरे नमक लगा के खा ले, तो बड़ी अच्छी मंचिंग हो जाती है, और क्या चाहिए। सो ये कोई मैं ऐसी डाइटिंग नहीं करती, लेकिन ऐसे ही मैंने डिसिप्लिन कर लिया अपने आप को, जो कि ज़रूरी है। तो बहरहाल बस अच्छा लग रहा है। लोग अभी नीचे, मुझे लगता है अफ्तारी के टाइम पे लोग एक दूसरे के घरों में जाने लगते हैं ना, तो ट्रैफिक भी ज़्यादा हो जाता है। ये देखा पी पा शुरू हो चुकी है। बहरहाल जी, आज मैं बात करूँगी अपने बच्चों से भी। 2-3 दिन हो गए नहीं बात हुई। मीरा से तो 5-6 दिन ही हो गए नहीं बात हुई। नैरी से फिर भी हो गई थी, 3-4 दिन पहले हुई थी। तो देखूँगी क्या करें, रोज़े में क्या खा रहे हैं। वो बच्चे तो उनके चाट भल्ले खाते ही नहीं, ना पकौड़े खाते हैं, वो तो पिज़्ज़ा खाते हैं, पास्ता खाते हैं। मैं कहा रोज़ा खोल के फीकी-फीकी चीज़ें क्यों खाते हैं ये लोग, पता नहीं क्या है। अब देखिए ना, कभी-कभी आप देखते हैं कि कोई चीज़ ऐसी, देखिए ये मैंने पौधे बाहर रखे थे और ये बिल्कुल जल मर गया है, और मशीन ने इसको वैसे ही ला के रख दिया। ये वाले ठीक हैं, इसको मैं फिर बाहर दोबारा निकाल के, और इसको या तो इसमें कोई और प्लांट लगाऊंगी, क्योंकि ये मुझे मरा हुआ जला हुआ अच्छा नहीं लग रहा। और ये वाले मेरे प्लांट कितने प्यारे चल रहे हैं माशाल्लाह से, पानी में अच्छे चलते हैं मनी प्लांट। सब तो कहते हैं मनी से मनी आता है, मनी प्लांट से। अल्लाह का शुक्र है, हमारे अपने अखराजात के लिए तो हो ही जाता है, अल्लाह का फजल है। मुझे बहुत ही प्यारा एक यासिर और निदा गए थे बहुत पहले उम्रे पे, उन्होंने माशाल्लाह मुझे ये कुरान पाक और ये इसकी काबा की माशाल्लाह से एक बड़ी प्यारी, तो मैं जब नमाज़ पढ़ती हूँ ना तो इस तरफ इसका रुख होता है। और बाकी ये चीज़ें मैं हटा देती हूँ, और ये भी हटा देती हूँ कि भाई ये ज़रा फेसिंग ना हो इधर को। बच्चों की तस्वीरें, मेरे बच्चे माँ सबके, ये हुरिया ने मुझे दिया था छोटा सा खिलौना, और ये मुझे दिया था इन्होंने बेस्ट ग्रैंड माँ का, वर्ल्ड बेस्ट ग्रैंड माँ का अवार्ड ये हादी ने दिया था मुझे। तो वो उनको अच्छा लगता है जब मैं दिखाऊं कि मेरे पास उनकी चीज़ें हैं। तो बस जनाब, आज ये मैं जा रही हूँ ज़रा कॉरिडोर में से होती हुई, और देख रही हूँ कि इधर, हाँ जी, मिसेस एंथनी मेरा ये कमरा भी साफ़ कर दिया। मैंने कल जाना किसी रमज़ान ट्रांसमिशन में, उसके कपड़े निकाले हैं, और उसके साथ जूते भी निकाले हैं कि क्या पहनना है। पीटीवी पे जाऊंगी ना, तो इंशाल्लाह ताला आप लोग भी देखेंगे। घर का नज़ारा ज़रूर एक दफ़ा करती हूँ कि क्या क्या हो रहा है, सफाई सही हुई है कि नहीं। लेकिन मैं कोई इतनी सख्ती नहीं करती, ज़रूरत नहीं पड़ती ना, क्योंकि माशाल्लाह वो कहने की देर नहीं है, वो सब कुछ चमका चमकू के फारे, कुछ भी नहीं मुझे बताना पड़ता इनको। अल्लाह के फ़ज़ल से बशीर भी देखे ना, अभी गया हुआ है अपनी पार्ट टाइम कुकिंग पे, हर चीज़ इन प्लेस है। तो ज़िंदगी में हर चीज़ और हर रिश्ता इन प्लेस होना चाहिए, हम सब के लिए बड़ा ज़रूरी है ना। बाकी ये कि बस असल में रमज़ान में ना मुझे लग रहा है कि मेरे आप व्यूज़ भी कम आ रहे हैं। हाँ, ये वाला दुख तो मैंने आपके साथ किया ही नहीं है कि मेरे व्यूज़ क्यों कम आ रहे हैं भाई। आप लोग रोज़े रख के क्या मेरा वो देख नहीं रहे? आपने तो कहा था हम देखते हैं, बहुत से लोगों ने कहा था हम आपकी वीलॉग का वेट करते, तो फिर क्यों नहीं आ रहे मेरे व्यूज़? आप, मुझे याद ही नहीं रहता कहना कि बेल आइकॉन को दबाएं और पता नहीं, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हाँ, ऐसे कहते हैं ना, मैंने कई लोगों के चैनल देखे हैं। हाँ जी बशीर, फिर मैंने क्या कहा कि कल इसके सारी जड़ें ख़राब हो रही बेटे, इसमें ज़रा आप दोबारा से इसको फ्रेश कर लें, और इसके मिट्टी है ना हमारे पास एक्स्ट्रा। हाँ, पौधे कितने खुश नज़र आ रहे हैं ना, कितने खुश नज़र आ रहे हैं पौधे, है ना। आज मौसम अच्छा है, मतलब पौधों के लिए भी कह रही हूँ। अभी जब धूप आने लगती है तो पौधों को धूप भी चाहिए होती है वैसे। और मुझे सबसे ज़्यादा मज़े की बात क्या लगती है, मेरे घर हमेशा 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 मनी प्लांट हर जगह लगाया होता था मैंने, और हर जगह वो चलता है माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे बड़ा मज़ा आता है। ऋषि, तुमने ये क्या लगाया बेटे, ये दिखाना, ये बिना मिर्च, 4 मिर्चें आती फिर ये ख़त्म हो जाता है। बशीर, तुमने तो यहाँ जामन का दरख्त लगा दिया था। आई आ गई मिर्च? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं आई। ये कौन सी हरी मिर्च है, लाल मिर्च? अच्छा भाई, हमारा भी एक बगीचा है, मुन्ना सा चाय जैसा भी है, हमने अपना दिल तो बहलाया हुआ है ना। और सुनो, ये तुमने इस पत्ते को क्या वो चिमटी लगाई थी क्या? ये अच्छा, बच्चों ने लेकिन ये तो हमने वो लगाया था ना कि जिसमें हमने बेल चढ़ानी होती है। हाय, मैंने ये ऑर्डर किया था, बड़ी मजे की चीज है ये, वहां लगाने का है ना, इसके अंदर फिर वो डंडियां हम लगा देते। बशीर, कहाँ है, तुमने लगाए हुए? नहीं चिपक रहे तो इतनी अच्छी चीज बना के छोटी सी गड़बड़ गड़बड़ कर देते हैं लोग
कि ये इसके अंदर से शाख ऐसे ऐसे जाती तो उसके अंदर मोटरसाइकिल भी तो गुजरता है, उसके अंदर से ये फिर खराब नहीं होती ना। आय हाय, तूने तो साइलेंसर ही निकाल दिया, इसको आने कौन देता है। दिखाओ जरा कितना अच्छा लग रहा है बशीर, इसका और हमारे पास है कोई, हम इस गमले में इसको दिखाओ जरा। ये तो बिल्कुल ही छोटा सा मर गया बशीर, और लेके आना पड़ेगा। हैं तो डंडी तो लगाओ। तो ये बिल्कुल जड़ बाहर आ गई थी इसकी, खराब हो रहा था। अब एक दो पौधे मुझे लगता है मुझे और लेने पड़ेंगे, मेरा दिल चाह रहा है, क्योंकि यहाँ पे छोटा सा गैप है। और ये जो हमने लगाया था ना, इस हमारा मतलब मिशन नाकाम, देखे जरा, ये हमसे कुछ ना हुआ। और ये मैं इतनी पागल हूँ ना, बस पागल ही कहूँगी। ऑनलाइन मैंने ये लकड़ी का मंगवाया था, बड़ा अच्छा केस अपनी तरफ से, कि बड़ी पता नहीं मैं क्या है, कितने का था, 8,000 रुपए का था। बकवास ही निकला, कुछ नहीं हुआ। जब भी कुछ लगाया उगा ही नहीं इसके अंदर। क्यों नहीं उगता बशीर? इसमें मनी प्लांट लगा दो जो हमारे कहने में है। नहीं तो ये या तो इसको फिर धूप हवा नहीं लग रही मेरे ख्याल है। अब इसको छज्जे पे भी नहीं रख सकते, कहीं नीचे चला जाए तो किसी के सर में ना लग जाए, ये मुसीबत कम है क्या। तो पानी भी दे देंगे इसको आप अभी, और वो गमला अंदर रख देना। हमारे पास बशीर जो है ना वो 5 in 1 है, माली भी है, ड्राइवर भी है, खानसामा भी है, मैनेजर भी है, मेरा केयर टेकर भी है, मेरा बच्चा भी है, और क्या क्या है। हाँ, कोई प्लम्बिंग का भी काम होता है तो कर लेता है। उस दिन पता चिक टूट गई थी माशाल्लाह, सुई धागे से वो भी लगा ली थी। सो ये है, पाल पोस के ऐसे नहीं छोड़ा हुआ। इतनी अच्छी ट्रेनिंग अपने बच्चों को दी होती ना, तो आज मैं आराम से बैठी होती। लड़कियों को खाना पकाना तक नहीं सिखाया, इतनी फोड़ माँ हूं मैं। वो और बात है कि जाके बेचारियों में पड़ी तो सीख ही लिया, माशाल्लाह सब आता है। नहरी को सिवाय आलू गोश्त के सब आता है, सब। और मीरा भी मैं तो हैरान हूँ, मीरा जो उठ के पंखा ना बंद करे, वो भी खाना पका रही है खैर से माशाल्लाह। और बस सभी मैं जा रही हूँ, तैयार तैयार तो हुई भी हूँ तकरीबन, मेकअप किया हुआ है। अभी मैं जा रही हूँ ना ट्रांसमिशन में, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी बातें करिए, गमले शमले देख लूँ अपने, इसके बाद फिर मैं रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए तैयार हो जाऊँगी नमाज़ पढ़ के। अच्छे अच्छे रोज़े गुजर रहे हैं माशाल्लाह, मज़ा आ रहा है। चलिए फिर अगले क्लिप में मिलते, देखते क्या करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैं तैयार हो रही हूँ, और मैं एक छोटा सा स्किन केयर ब्रांड का शाउट आउट बनाने वाली हूँ। तो बाहर फोटोग्राफर आया है, मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी मेकअप करके भी आपके साथ दो बातें कर लूँ। जनाब ये भी एक नया काम शुरू हुआ है, क्योंकि इससे हम छोटी छोटी एक तरह की प्रमोशन कर लेते हैं, और हमें लोग हायर करते हैं, और फिर वो आप देखते हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे। तो भाई मैं तो अब करने लगी हूँ, बच्चियाँ तो पता नहीं कब से कर रही हैं माशाल्लाह। ये सब लड़कियाँ हमारी जो आर्टिस्ट हैं, इनके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, अल्लाह तौबा। मेरे तो अभी 1 मिलियन भी नहीं हुए, पता नहीं होने वाले होंगे शायद। लेकिन मैं तो बहुत देर में इस बात को समझी, तो पता नहीं मैं बहुत लेट लतीफ़ औरत हूँ, मुझे हर चीज़ की देर में समझ आती है कि ये यूँ नहीं तो ये वो है। और हम ज़ाहिर है कि हमारे ज़मानों में ये चीज़ें तो थी नहीं ना, तो हमें क्या पता। अब ये कि जो भी है मेकअप खुद ही करके, उसके बाद दोपहर को मैंने जाना है रमज़ान ट्रांसमिशन में PTV पे। तो मैंने कहा चलो साथ ही काम निपटा दूँ, और साथ ही समेटने का भी बहुत मसला है ना, साथ ही समेट के आऊँगा। मैं हमेशा से ना जब बाहर जाती थी, तो अभी तो खैर मिसेस एंथनी भी होती है, लेकिन जिस दिन नहीं भी होती मैं अपना बिस्तर जमा के जाती हूँ, ये सब बंद करके रख रही हूँ, क्योंकि मुझे फैला हुआ सामान पसंद है। अच्छा, अब मैंने ये दोपहर के लिए जो जाना है वहाँ पे रमज़ान के लिए, उसकी भी थोड़ा सा तैयारी है, उसकी ज्वेलरी भी रखी है, उसका ये भी रखा है, सब साफ सुफ करके। और ये देखिए तो मैं अब लगी हूँ करने, आपको भी दिखाती हूँ क्या करें, ठीक है। अभी फिर भी दिखाती हूँ, अच्छी लग रही है ना। पिंक पिंक मैंने पहना, क्योंकि पिंक वो है प्रोडक्ट है, तो उसका ख्याल रखना पड़ता है कि जो प्रोडक्ट है उसके करीब तरीन, ये नहीं कि मैं नीले कपड़े पहन के बैठूँ। अब ये चीज़ें भी हमें तो समझ आ गई ना कैसे। आप लोग अभी देखिएगा, मैं शूटिंग करती हूँ, ठीक है। उधर जा रही हूँ माइक, और हम हो रहे हैं तैयार अपने ब्यूटी क्लीन के लिए, जो हम PR बना रहे हैं प्रमोशन, और हमारे कैमरामैन ने कैमरा रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हम आपको अगला क्लिप दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, तस्वीर भी खींचने के बाद
बाद देखिए मैंने बड़े मज़े के ये मंगवाए थे इयरिंग्स वहाँ से, किससे, चीनों से बस ये अच्छे आ गए, वैसे काफ़ी अच्छे इयरिंग्स आए, 2-3 और भी आए, ये भी बड़े मज़े के, कभी पहनूंगी तो अच्छे लगेंगे। लेकिन बस जूतों में गलती होगी, अपनी बनाऊंगी, जूते नहीं बनाऊंगी। तो खैर मैंने जोड़ा खुद ही बनाया था, मुझे ये कॉम्बिनेशन अच्छा लगता था, बड़ा डिफरेंट सा था, मैंने कहा चलो इस तरह का बनाती हूँ। फिर ये मैंने कॉमन भी ले लिए ऐसे, और बस सिंपल सा सूट पहना हो, ये जब हो जाओ, ऐसी कौन सी बड़ी गुंजू आ रही। सच्ची बताओ, कई तो डिजाइनर खामखाई भाव दिखाते हैं, कुछ भी नहीं होता उसमें, ऐਵੇਂ इतनी सी डोरी लगी होती है, इतना सा बटन लगा होता है। कभी कभी बहुत अच्छी एम्ब्रॉयडरी होते हैं, कलर्स की बहुत अच्छी होती है, कपड़ा भी अच्छा होता है, लेकिन किसी दिन तो इतने बुरे कपड़े होते हैं और उस पर बड़ा ही लोगों को फख्र होता है कि हमने डिज़ाइन किया है। कि क्या डिज़ाइन है, मैं तो खुद ही बना लिया। ये देखिए बेल में खुद ही लगा ली छोटी सी, और ये ब्राउन और ये ग्रीन का मुझे कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता था। और फिर मैजिक चीज़ें भी मिली, बड़ा मज़ा आता है जब आप छोटी छोटी चीज़ें जमा करते हैं। अच्छा मेरे पास ब्राउन जूता नहीं है, खाने चीज़ नहीं है, चलो ये ले लेते हैं, तो इत्तेफाक से ही मुझे नज़र आ गए, मैंने भी ले लिए। खैर अब मैं जा रही हूँ उसमें तो, लेकिन आप तो कल देखेंगे क्योंकि मैं तो एक दिन बाद डाउनलोड करती हूँ, सब अपलोड करती हूँ, तो इंशाल्लाह फिर देखें, मज़ा आएगा। एहसन से मिलूंगी, एहसन मुझे बहुत प्यारा है, बहुत मेरा अजीज़ है, बहुत मुझे क्यूट लगता है, बहुत अच्छा खुली है, बहुत ही नाइस पर्सन। हाँ जुगन भी है, तो वहाँ पे जाके मज़ा भी आएगा। चले देखते हैं फिर मैं वहाँ पे जाकर, ठीक है। हाँ जी, पीटीवी पे आई हूँ, यहाँ पहली बार आई थी तो मैं 10 साल, और मैं यहाँ समझे सारे स्टेशन पे पल बढ़ के जवान हुई। आए देखिए हमारा शो टाइम की तस्वीर देखिए, मुईन और मैं और अनवर साहब। तस्वीर टेढ़ी हो तो कितनी बेचैनी होती है ना। मेरी तो सब लोग याद आते हैं, और ज़ाहिर है कि यादें तो ऐसी होती हैं, पूरी फिल्म की तरह है। हाय मेरे दोस्त, और ये ताहिरा नकवी, और ये तो नए नए ड्रामे, पुरानी तस्वीरों की कुछ बात। देखिए आलमगीर, गुलाम अली साहब की तस्वीर देखी, वो ये सब हमने देखा है, फिल्म की तरह आंखों के सामने से गुजरा होता है। ये तो खैर अली ज़फ़र तो भी लेटेस्ट उसमें है। और ये वाली मैडम हो जहाँ, अरे जावेद को देखे कैसा था सुकड़ा सा है ना, मैं भी सुकड़ी सी थी, हम लोग सब दुबले दुबले थे उस वक्त। मोइन को देखे जरा, मोइन तो जैसे बिल्कुल ही, और ये कितने प्यारे थे तशा खान मैडम वाली, कुछ क्या क्या याद करें। हाँ ये मैं और आसिफ रजा भी देखे थे, अमावस एक ये भी वक्त था, और बस एक से एक बढ़कर याद है पीटीवी की, क्या बताएं। सीढ़ियों से हम जाते थे ऊपर, ऊपर कमरे थे। अब बहुत वहशत होती है क्योंकि हम क्या, हमारी पूरी दुनिया ही बदल गई, हमारे लोग नहीं है यहाँ पे। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि सुल्ताना को ऐसे ट्रिब्यूट दिया है, और ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इतनी बड़ी हमारी एक आइकॉन है जिन्होंने एक पूरी इंडस्ट्री बनाई है, और माशाल्लाह एक इंसान ने कितना कुछ कर दिया है। पीटीवी का एक एक बंदा ऐसा है जो पूरा पूरा एक चैनल बनाता है, पूरा पूरा, जिसके साथ आप देखिए गजनफर अली ने इंडस बनाया, शुएब ने फिल्में बनाई, सुल्ताना है, मतलब अब एक एक बंदा जो है वो इतना बड़ा आर्टिस्ट है कि वो पूरी पूरी इंडस्ट्री बनाता है। चलिए अभी देखते हैं रिकॉर्डिंग में क्या हो रहा है, और आगे क्या। हाँ ये थी सहर जलाल की, और ये इशरत जहाँ है ना, ये रूसा की अम्मी है ना। आपा है, इनके साथ कैसे नकवी है, वो जवानी में बूढ़ी बनी होती है कितनी प्यारी। वो ये देखिए टीना और आपदा परवीन, भाई हमारे पास तो 1000 मेमोरीज हैं, और जो दिमाग में चल रहा है वो मैं बता नहीं सकती कि वो क्या क्या है। बस पूरी पूरी कॉरिडोर्स जो है ना वो, हाँ ये भी अच्छा लग गया भाई बहुत। बहरोज देखे छोटा सा था, शहरोज की तरह था बिल्कुल। बहरहाल इसमें तो हमें पूरा घंटा भी कम है। ये लैला मजनू बनी हुई थी, मैं है ये बने हुए थे खालिद निजामी, ये जी खालिद भाई की, खालिद निजामी है, और हाँ लैला मजनू। हाँ जी आ गई मैं, बस वहाँ इतना रश था माशाल्लाह, बच्चे फिर आलिम थे, और फिर ज़ाहिर है कि रिकॉर्डिंग चल रही थी, इतना सारा क्रू होता है, उनके बीच में आप अपनी वीडियो नहीं बना सकते, मुझे नहीं आ रही बनानी मेरी समझ में नहीं आ रहा, हालांकि इतने मज़े की बातें हुई।
एहसन इतना प्यारा है, जुगन इतनी प्यारी है, हम लोग बड़ा मज़ा किया। अल्लाह करे आप देखें तो मज़ा आए। तो मगर ये कि वहाँ पे मुझसे, मैं तो सेट पे बैठी हूँ, मैं कौन सा कैमरा निकाल के चला सकती हूँ, ना मेरे साथ बशीर था। वो तो घर में इफ्तारी बना रहा था। मगर खैर मैं भागम भाग करके आ गई और मैंने कहा चलें आपको थोड़ी सी रिपोर्ट ही दे दूँ कि मैं क्या करके आई हूँ। आजकल रमज़ान में मुझे लगता है हम सब भी ज़रा स्लो डाउन हुए हुए हैं। वो जो एक चौकड़ी है ना कि कहीं जाना है, मैं कह रही हूँ मैं तो बड़ी बड़ी दावतों में नहीं जा रही हूँ, तो कपड़े तैयार करके मैं कुछ नीयत ख़राब हो जाती है। हालांकि दिल भी चाह रहा होता है कहीं। 2-3 बड़े बड़े दोस्तों की शादियाँ थी, बड़े बड़े मतलब शादियाँ करी अफ्तारियाँ थी जो मेरे बड़े ही प्यारे, मतलब जहाँ पे मुझे बहुत से लोगों से मिलने का मौका मिलता। सिर्फ सुल्ताना के यहाँ गई थी, बाकी तो मैं कहीं नहीं जा सकी। पता नहीं क्या हुआ है, वैसे रोज़ा रख के ना फिर आपने थोड़ा स्लो से जाते, फिर मैं वॉक पे निकल गई हूँ, मुझे वॉक का भी पड़ गया होगा। तो मैंने कहा चलो फिर, तो चलिए इंशाल्लाह अगले व्लॉग में देखते हैं कि मैं क्या करती हूँ। लेकिन अभी ईद के बाद ही ज़रा मैं चौकड़ी भरूँगी, कुछ ना कुछ देखें फिर क्या होता है। ओके।